नदी के किनारे अयोध्या नाम का एक सुंदर राज्य था। अयोध्या के राजा थे राजा दशरथ। उनकी 3 रानियां और 4 बेटे थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जब राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने की घोषणा की तब सभी लोग बहुत खुश हुए, लेकिन रानी कैकेयी खुश नहीं थी। महाराज, क्या आपको याद है आपने मुझे 2 वर मांगने का वचन दिया था। आज उन वचनों को पूरा करने का वक्त आ गया है। तो मेरा पहला वर है भरत को राजगद्दी और दूसरा वर राम को 14 वर्ष का वनवास। ये झूठ है, ये झूठ है। तुम कहीं नहीं जाओगे मेरे राम, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारे बिना ये अयोध्या सूनी हो जाएगी। संभालिए अपने आप को। बेटा, मैं मेरे इच्छा के विरुद्ध तुम्हें वनवास भेजता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी, मैं जल्दी ही वनवास के लिए निकल जाऊंगा। कुछ दिनों पश्चात राजा दशरथ से अनुमति पाकर राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए चले गए। वो तीनों वन में कुटिया बनाकर रहने लगे। सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन शूर्पणखा नाम की राक्षसी वहाँ से गुजर रही थी। तभी उसने राम और लक्ष्मण को देखा और सोचने लगी, ये दोनों बहुत ही सुंदर है और बहुत ही ताकतवर भी लगते हैं। मैं इन्हीं में से किसी से शादी करना चाहूंगी। हे वीर पुरुष, मैं आपके रूप और सौंदर्य से बहुत प्रभावित हूँ। क्या आप मुझसे शादी करोगे? परंतु देवी, मेरी शादी हो चुकी है और मैंने मेरी पत्नी से वादा किया था कि मैं एक ही शादी करूंगा। जब राम नहीं माने तो शूर्पणखा लक्ष्मण के पास चली गई शादी के लिए मनाने। उसकी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर लक्ष्मण को गुस्सा आ गया और उसने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा रोती हुई वहां से चली गई और सीधे अपने भाई लंका राजा रावण के पास पहुंची। रावण ने शूर्पणखा की बात मान ली और वह एक मायावी राक्षस मारीच के पास गया। मारीच ने सोने का हिरण का रूप बनाया और वह राम की कुटिया के आसपास टहलने लगा। जल्द ही सीता की नजर उस पर पड़ी। स्वामी, वो देखिए, वो हिरण कितना अद्भुत है। मुझे वो सोने का हिरण चाहिए। ठीक है सीता, मैं वो हिरण तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। यह कहकर राम अपने धनुष बाण के साथ उस हिरण के तरफ चल दिए। भागते भागते बहुत देर हो गई, लेकिन वो हिरण राम के हाथ नहीं आ रहा था। आखिरकार राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया, हिरण की तरफ छोड़ दिया। बाण हिरण को जा लगा। बाण लगते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया और आवाज बदलकर राम की आवाज में कहराता हुआ चीखने लगा, हाय लक्ष्मण, हाय सीता, बचाओ। लक्ष्मण, तुम्हारा भाई किसी मुसीबत में है, तुम जल्दी जाओ। उन्होंने कुटिया के बाहर बाण से लक्ष्मण रेखा बनाई और सीता से बोले, माता, जो भी हो आप इस लक्ष्मण रेखा से बाहर मत आना। और वो आवाज की दिशा के तरफ चल दिए। लक्ष्मण के जाते ही रावण वहां आया और साधु का रूप धारण कर सीता की कुटिया पर पहुंचा। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। ये लीजिए ऋषिवर, भिक्षा स्वीकार कीजिए। भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा, तभी उसने लक्ष्मण रेखा को देखा और सीता से कहा, अगर भिक्षा देनी है तो बाहर आओ, नहीं तो यह साधु बिना भिक्षा लिए ही लौट जाएगा। सीता किसी साधु को खाली हाथ नहीं जाने दे सकती थी, इसलिए लक्ष्मण रेखा से बाहर आई। उनके ऐसा करते ही रावण ने उन्हें पकड़ लिया और वो असली रूप में आ गया।
मुझे छोड़ दो, ये अधर्म है, मुझे छोड़ दो। चिल्लाओ, जी भर के चिल्लाओ। सीता बेटी तू डर मत, मैं अभी इस दुष्ट को मारकर इसके चंगुल से आपको मुक्त करता हूँ। दुष्ट रावण, तू ठहर, तेरा काल आ गया है। बुड्ढे गिद्ध, युद्ध कला की परीक्षा लेना चाहता है? ये ले दशासन का प्रहार। श्री राम, श्री राम, श्री राम, सिया राम। अवन ने जटायु को घायल कर दिया और सीता को लेकर लंका की तरफ चल दिया। कुछ समय बाद वहां राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए पहुंचे। घायल जटायु को देख वह चिंतित हुए। जटायु ने उन्हें बताया, लंका नरेश रावण सीता का अपहरण कर ले गया है और उन्हें मार्ग भी बताया। जटायु के कहे अनुसार राम और लक्ष्मण लंका के तट पर पहुंचे। रास्ते में उन्हें जामवंत, सुग्रीव और हनुमान भी मिले। नियति ने छोड़ा है साथी, नियति ने छोड़ा है साथी, पृथक पृथक हो गए, पृथक पृथक हो गए। खेल खेल में लांग सकता हूँ और रावण के पूरे वंशजों को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे श्री राम, अब बताइए मेरे लिए क्या आदेश है? हनुमान, आप केवल इतना करें कि देवी सीता से मिलकर आ जाए और इसकी सूचना श्री राम को दे दे। इसके बाद प्रभु श्री राम का जो आदेश होगा हम सब उसका पालन करेंगे। ठीक है, तो मैं अब आपके आदेश से इस 100 योजन समुद्र को प्रभु श्री राम की कृपा से लांघने जा रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानर यूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे, श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे, श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। प्रभु की ये मुद्रिका माता के सामने डालता हूँ। अरे ये क्या, स्वामी की अंगूठी? ये कोई अनहोनी तो नहीं? कहीं रावण ने उन्हें कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाया? ये अंगूठी तो उनकी उंगली में थी। कौन हो तुम? क्या ये अंगूठी तुमने गिराई? पहले मुझे आशीर्वाद दे माते। मैं श्री राम भक्त हनुमान हूँ। मैंने ही प्रभु के संदेश के रूप में ये मुद्रिका आपके सामने गिराई है। हनुमान, जाकर उनसे कहना कि उनकी सीता उनके बिना बिल्कुल जीवित नहीं रह सकती। अब तक इसी आशा में मैं जीवित हूँ कि एक ना एक दिन मेरे स्वामी आकर मुझे रावण के चंगुल से मुक्त करेंगे। सीता ने हनुमान को अपनी निशानी चूड़ामणि दी। हनुमान वह लेकर समुंदर पार कर राम के पास जा पहुँचे।
जय श्री राम प्रभु। माता जानकी रावण की अशोक वाटिका में आपके बिना निश्चित ही कष्ट में है, किंतु उस राक्षस लोक में भी कुछ राक्षस उनके साथ हैं जो सदैव उनकी सुरक्षा कर रही हैं। लेकिन हनुमान, तुम्हें कैसे पता तुम जिनसे मिलकर आए हो वो हमारी भाभी ही थी? इसका प्रमाण मेरे पास है भैया। यह देखिए, ये माता जानकी ने ही पहचान के रूप में दी है। इतने में सामने से हनुमान को विभीषण आते हुए दिखे। अरे, ये तो श्री राम भक्त विभीषण है, रावण का भाई। प्रभु, अपने भाई रावण की दुष्टता के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी बात मानने के बजाय उन्होंने मुझे लंका से ही निकाल दिया। लंका नरेश, आपकी जगह यहाँ है। धन्यवाद प्रभु। राम जी की सेना में नल और नील नाम के वानर थे। वे जिस चीज को हाथ लगाते थे वह पानी में डूबती नहीं। इन दोनों के मदद से वानर सेना ने समुद्र पर लंका तक सेतु बनाए। इस सेतु की मदद से श्री राम और उनकी वानर सेना लंका तक पहुंची। मैं अमर हूँ राम, तुम मुझे नहीं मार सकते। श्री राम, मेरे भाई रावण को मारने का एक ही तरीका है। उनकी नाभि में ब्रह्मदेव का वरदान अमृत कलश है। अगर उस पे आपका बाण लग जाए तो वे मुक्त हो जाएंगे। नहीं था। किनारे अयोध्या राज्य था।